एसएससी सीजीएल 2022 में सभी पोस्ट के लिए लेटेस्ट क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? क्या इस बार सीजीएल में सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सेम मांगा है या कुछ अलग? क्या इस बार सीजीएल में ग्रेजुएशन के साथ आईटीआई, डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं? एसएससी सीजीएल की सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम 10th, 12th और ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए? सीजीएल में सबसे बेहतरीन पोस्ट क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली एसएससी सीजीएल 2022 के टारगेटेड एस्पिरेंट हो और आप ये सोच रहे हो कि इस बार एट एनी कंडीशन एनी हाउ सीजीएल में मुझे एक पोस्ट लेना है, क्योंकि इस बार जितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैकेंसी जितना आया है 20,000 प्लस, जो कि पहले हिस्ट्री में कभी भी नहीं आया है। इसीलिए आप सभी को जो भी आपका डाउट था कि सीजीएल में ज्वाइन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या कुछ चेंजेस हुआ है, यहाँ पे लिख के लाया हूँ। सब कुछ डाउट A to Z क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से बस एक बार इस वीडियो को एंड तक देख लेना, ताकि आपके दिमाग में जितने भी डाउट है A to Z क्लियर हो सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा एसएससी सीजीएल 2022 में क्वालिफिकेशन में कितना कुछ चेंजेस आया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर सीजीएल में इस बार जो कुछ भी चेंजेस हुआ है स्पेशली क्वालिफिकेशन, उसके बारे में हमें एक डिटेल में वीडियो में बताइए। आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सीजीएल में हर साल कुछ अलग ही रूल था और इस साल कुछ अलग ही रूल है। अब सभी को पता होगा सीजीएल में इस बार जितना वैकेंसी आया है वो पहले हिस्ट्री में कभी भी नहीं आया है। तो सीजीएल में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, एज लिमिट में, सैलरी में, सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न में वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को एंड तक देख लेने के बाद सारे वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, ताकि 1 by 1 देख लेना। अगर आप सीरियसली एट एनी कंडीशन एनी हाउ सीजीएल इस बार क्रैक करना चाहते हो, एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब लेके अपने फैमिली को और अपने आप को खुश देखना चाहते हो, ओके। अब आते हैं पॉइंट पर कि सीजीएल में जो क्वालिफिकेशन में चेंजेस हुआ है उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि सीजीएल में जो भी जितने भी पोस्ट है उन सभी में क्वालिफिकेशन अलग है, क्योंकि सीजीएल कोई ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है। आप सभी को पता होगा एसएससी में अगर कोई टॉप लेवल का पोस्ट है वो है सीजीएल, ओके। अब मैं बता रहा हूँ सीजीएल में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा सीजीएल में ज्वाइन के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th के साथ 12th के साथ ग्रेजुएशन होना आपका तय है। अगर आपके पास कोई भी इनमें से 3 सर्टिफिकेट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास 12th सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली नो। सीजीएल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तब आप सोच सकते हो सीजीएल में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि सीजीएल कोई ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, ओके। और हाँ, काइंडली मुझे कमेंट करना आप कौन सी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए। और लास्ट में बताऊंगा सीजीएल में इस बार 2022 में गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऐसा कौन सा पोस्ट है जहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम है। और हाँ, प्लीज ये भी मुझे कमेंट करना आपका एज क्या है, आप मैं रिप्लाई दूंगा आपका कितना अटेम्प्ट रहा गया है और कितने बार आप दे सकते हो सीजीएल में, ओके। अब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सीजीएल में जो टॉप लेवल का पोस्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा सैलरी है और बहुत ही ज्यादा प्रमोशन है, उसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी। फिर से बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी। और इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा है मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम ऑफ 60% इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12th। फिर से आपको बता रहा हूँ हिंदी में कि आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ ही 12th में आपको मैथमेटिक्स में मिनिमम 60% यानी कि 100 में से 60 मार्क होना चाहिए। अगर आप उससे 1 मार्क यानी कि 0.1 मार्क भी कम है तब भी आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी में अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखो, कोई नहीं बताएगा कि बहुत से मेहनत लगता है एनालिसिस करके ही ये वीडियो बनाने के लिए। सेकेंड ऑफ ऑल, आपको और क्या होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ध्यान से सुनो। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स में 60% नहीं है और आप बैचलर डिग्री करे हो, उसके साथ ही स्टैटिस्टिक्स एक मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है आपके सब्जेक्ट में, ओके, तब आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। फर्स्ट कंडीशन है आपको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी में ग्रेजुएशन विथ आपको मिनिमम 60% मार्क इन 12th, नहीं तो आपको ग्रेजुएशन विथ
आपको स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सेकेंड पॉइंट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ध्यान से सुनो, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। मैं नहीं चाहता हूँ आपके दिमाग में इतना सा डाउट रहे, इसलिए ध्यान से सुनो। और इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका सीजीएल में जाने के लिए, स्पेशली असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, आपको क्या होना चाहिए? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, एमबीए या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस आपको होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। उसका नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। और हाँ, कुछ भी डाउट हो अपना भाई समझ के नीचे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ सॉल्व करूंगा। थर्ड है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसे कहते हैं कंपाइलर। सीजीएल में एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, उसे कहते हैं कंपाइलर। उसके लिए आपका कितना सर्टिफिकेट होना चाहिए? बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड either इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी और एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। हिंदी में बता रहा हूँ कि आपको बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके साथ ही आपको कंपलसरी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? स्टैटिस्टिक्स नहीं तो मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी तक अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, फोर्थ पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट है, उसे कहते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और इसके लिए मिनिमम पोस्ट यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? ध्यान से सुनो, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपको बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो क्वालिफाई इन द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ग्रेजुएशन के साथ आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट यानी कि कंप्यूटर प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर के लिए जितना बेसिक नॉलेज चाहिए वो होना चाहिए, तो अभी जाके आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो 4 पोस्ट मैंने बता दिया है, इसी में ही एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है, वीडियो को पीछे करो, ध्यान से देखो। ओके, अब बताता हूँ जो भी अलग पोस्ट है, क्योंकि सीजीएल में बहुत सारा पोस्ट है, और जो अलग पोस्ट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, अगर कुछ भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और हाँ, सीजीएल में इस बार एज लिमिट में चेंजेस हुआ है, मैं आपको बता दिया, सैलरी में चेंजेस हुआ है, काइंडली नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।